आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हो, गुड डायमंड, गुड मॉर्निंग। और आप सभी को स्वागत करता हूं आपकी आज की जूम सेशन पर। और आप सभी महत्वाकांक्षी लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आज इस मीटिंग पर आप लोग पधारे हैं, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मैं अदा करना चाहूंगा। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। और इससे ये जाहिर होता है कि जीवन में आप बहुत कुछ करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं और जीवन में तरक्की करना चाहते हैं और डायमंड बन करके एक इतिहास बनाना चाहते हैं। यस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। तो समय को ज्यादा न गंवाते हुए 7:10 हो चुके हैं, तो अभी हमारे पास में आधा घंटा बचा है मुझे और हम लोगों को सीखने का। और आज हम जो टॉपिक चला रहे हैं दोस्तों, जीत आपकी किताब के द्वारा। और हम जो असफलता का जो 20 कारण है ना, जो लेखक श्री शिव खेड़ा जी के द्वारा लिखी गई है। और हम लोग यहाँ से प्रेरणा लेंगे एक एक चीज सीख करके, ताकि हम जब भी है ना सिर्फ सब में प्लान फॉलो अप फील्ड में काम करें, तो उस टाइम में उससे है ना उससे रिजेक्शन की आपको असफलता नहीं मिलती है। लेकिन हमारे अंदर में जो गुण ज्ञान जो नहीं होता है, जिसकी कमी की वजह से हम अपने ना अंदर से हम लोग हार जाते हैं, है ना, और अपने आप को हार मान लेते हैं, है ना। तो फिर हम लोग अपना काम रोक देते हैं। इसीलिए बोला गया है कि बाहर का हार है ना तब तक कुछ नहीं बिगड़ पाएगा जब तक आप मन से नहीं हारोगे। तो ये जो हम लोग सीख रहे हैं ना, ये चीज क्या है, हम सभी को मन से हारने से बचाएगा। मन से हारने के लिए ये कोई बचाएगा तो एक ही चीज है, वो हमारा अंदर में जो है जो ज्ञान, है ना। तो जो हमने अभी सीखी है, अभी थ्योरेटिकली तरीके से हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन जब भी आपने जो चीज सीखे हैं, इस चीज को आप फील्ड में काम करते समय बहुत सारा ऐसे परिस्थिति समय आएगा, उस टाइम में आप इस ज्ञान का उपयोग करेंगे और प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका है ना व्यवहार में, आपके गुणों में और आपकी आदतों में इससे बहुत बड़ा बदलाव आने वाली है। और ये एक रक्षा कवच की तरह आपका मनोस्थिति को, आत्मसम्मान, आत्मबल को रक्षा करेगी। ठीक है, तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। और अभी तक हम लोगों ने जो सीखी है, थोड़ा सा मैं इसको मैं रिपीट करना चाहूंगा, थोड़ा थोड़ा है ना उसका हाईलाइट में बताना चाहूंगा। और अभी भी हम लोगों को जो टॉपिक चल रही है दोस्तों, हमें कौन सी चीज है जो पीछे धकेल रही है ना, अध्याय 4। और जो पेज नंबर जो है हम लोग शुरुआत कर रहे हैं 84 से। ठीक है, हमें कौन सी चीज धकेल रही है पीछे। लेकिन बहुत सारे लोगों को एहसास ही नहीं है कि क्या चीज मुझे पीछे धकेल रही है। और वो हालात को, परिस्थिति को, भगवान को, समाज को, है ना, और अपने आप को मतलब दोष देता है। लेकिन असली दोष जो है ज्ञान का ना होना। हमें कोई ऐसा शिक्षा कहीं से मिलती नहीं है जिसकी वजह से हमें वो प्रेरणा मिले, है ना, और समस्या में हम समाधान ढूंढे और हम उस चीज को हल कर सकें। तो ये सारा चीज हमें इस किताब के द्वारा हमें बहुत बड़ा सहयोग मिलने वाली है। तो इसमें असफलता का जो 20 कारण है, उसमें से अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है। नंबर 1 जो कारण है जिसकी वजह से हम लोग असफलता को है ना पाते हैं, खतरे उठाने से बचना, है ना। कोई भी जिम्मेदारी वाला काम को करने से पहले ही आप उससे डर जाना। डरने का मतलब खतरे उठाने से बचना। लेकिन उस जिम्मेदारी का आप ले लेते हो तो फिर वो खतरा नहीं, आपके लिए जिम्मेदारी हो जाती है। बस इस चीज का अंतर होता है, एहसास। दूसरा नंबर है दोस्तों, लगातार कोशिश की कमी। हम जानते हैं कि हम क्या करने से हमें सफलता मिल सकती है, लेकिन उस काम को हम क्या है टालते रहते हैं, उसको उस काम को छोड़ देते हैं, है ना। और उसको लगातार ना करने की हमारा आदत हमें असफलता दिलाती है। तीसरा नंबर चीज है दोस्तों, इच्छा फौरन पूरी करने की इच्छा। इच्छा है लेकिन तुरंत तुरंत हमको वो सफलता चाहिए, वो इच्छा मेरा पूरा होना चाहिए। ऐसा चीज हमारा सोचना भी हमें असफलता का एक कारण, ये कारण है दोस्तों। 4 है प्राथमिकता तय न करना, है ना। काम तो बहुत सारा होते हैं, मॉर्निंग से लेकर रात तक समय हमेशा काम होती है, लेकिन डेली आने वाला वो काम जिससे है ना साफ सफाई जरूरी है, खाना पीना जरूरी है, जल्दी उठना जरूरी है, ये सारा काम तो करना ही करना पड़ेगा। लेकिन उसके एक्स्ट्रा जो समय बचा है, क्या वो उस समय को हम अपना जीवन में अपने सपने को पाने के लिए, हम अपने बड़ी से बड़ी सफलता पाने के लिए, हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या उस काम को हम प्राथमिकता देते हैं। ये चीज का एहसास ना होना भी हमारा, वो सही काम को ना करने से भी हमें असफलता मिलती है। और 5 नंबर है शॉर्टकट की तलाश, है ना। शॉर्टकट से हमें कभी भी बड़ा सफलता मिलने वाला नहीं है। लेकिन कोई भी चीज हम धैर्य शक्ति से मिल करके सीखते हुए, है ना, धैर्य रखते हुए, मेहनत करते हुए, बार बार हारने के बाद में फिर भी वहां से एक सबक लेते हुए हम उस काम पर टिके रहते हैं, जहां पर मेहनत हो लेकिन बड़ा सफलता हो, तो उसी से सफलता मिलने वाली है, शॉर्टकट से तो मिलने वाला नहीं है। और 6वां नंबर जो है असफलता का कारण स्वार्थ और लालच।
बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो कभी मतलब स्वार्थी, खुद के लिए ही और लालच के लिए वो काम करते हैं, मतलब आप मतलब दूसरे के लिए नहीं सोचते हैं। तो इसका ये भी एक कारण है जिसकी वजह से आदमी को असफलता मिलता है ना। इससे हमको एक शिक्षा मिलती है, हमें स्वार्थी नहीं बनना है, हमें सभी के हित के लिए काम करना है, और हमें टीम भावना से हमको काम करना चाहिए, है ना। चाहिए सिर्फ नहीं, करूंगा बोलना है अपने आप से, मैं टीम भावना से मैं काम करूंगा, चाहिए चाहिए नहीं शब्दों में ना। और हम सब मिलकर के टीम भावना के साथ काम भी करेंगे, और जो भी हमें सफलता दिलाएगी वो सारा काम को ना बहुत ईमानदारी ईमानदारी से और जिम्मेदारी से हम पूरा करेंगे। यदि इस तरह से हम काम करेंगे ना, देखना आपकी टीम जो बनेगी वो टीम कभी भी टूटेगी नहीं। लेकिन हमें थोड़ा सा इस सिस्टम पर हमें उसको बांध के रखना पड़ेगा। सही है। और जो 7वां नंबर है जिसकी कमी की वजह से हमें असफलता मिलती है, वो 7वां नंबर है दृढ़ विश्वास की कमी। कोई भी काम को करने से पहले हमें विश्वास है कि नहीं, हमारे विश्वास में कितना मतलब ताकत है। तो दृढ़ मतलब विश्वास में कमी हो तो क्या है कि उसके अंदर में दृढ़ विश्वास नहीं है, तो इसका मतलब असफलता उसके कारण में मिलती है। तो दोस्तों अभी आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, असफलता का 8वां नंबर पॉइंट्स है जो है कुदरत के नियमों को न समझना। तो आइए, है ना, जो लेखक के द्वारा लिखी गई इसको वाक्य को पढ़ के यहाँ से हम लोग सीखते हैं। लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर्स लॉ। फ्रैंकलिन के संकेत समझने से पहले भी बिजली कई बार चमकी थी। न्यूटन के संकेत समझने से पहले भी सेब उनसे सिर पर कई बार गिरा था। कुदरत हमें हमेशा इशारे करती रहती है, यह हमें बार बार इशारा करती है और एकाएक हम उसका इशारा समझ जाते हैं, है ना। तो आप बताइए, बिजली बताइए, जब ये फ्रैंकलिन था तो ये बिजली का जो आविष्कार, जैसे करंट का जो आविष्कार है, तो इससे पहले काफी एक समय में तो हम लोग क्या कैसे करते थे, बत्ती से जीते थे, है ना, आग जला करके हम उजाला करते थे। हमें हमें भी पता है, हमारा समय में भी बिजली नहीं हुआ करता था दोस्तों, है ना। हम लोग वो शीशी में, शीशा का उसमें, और वो लगा करके मिट्टी का तेल लगा करके उसको जला करके ही हम पूरा का पूरा रात में पड़ा करते थे। वो ज्यादा दिन नहीं हुआ है ना, कम से कम 20-25 साल पहले के बात है। तो आप बताओ, बिजली चमका था, लेकिन फ्रैंकलिन जैसे महान व्यक्ति, है ना, इस धरती में है, तो उन्होंने क्या है कि वहां से एक विचार उन्होंने पैदा किया, और वहां से देख सकते हैं आपने बिजली का आविष्कार कर दिया। यस नो। लेकिन उससे पहले भी काफी बार ये प्राकृतिक का, ये बिजली का चमकना, तूफान आना, हवा आना, पानी बारिश, सब कुछ था कि नहीं था। लेकिन उस चीज को बहुत सारे लोगों ने नहीं समझा, लेकिन फ्रैंकलिन थे जिसने, है ना, ये चीज जो बिजली चमका, लेकिन उसने उस चीज का एक आविष्कार कर दिया। तो क्योंकि उन्होंने प्राकृतिक को समझा, है ना। और इस तरह से न्यूटन का जो संकेत आप देख सकते हैं ग्रेविटी का, है ना, कि सेब जब गिरा तो ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। तो उन्होंने एक विचार उनको दिमाग में आया, तो उन्होंने क्या है, परीक्षण करना शुरू कर दिया, है ना, ढूंढना शुरू कर दिया दोस्तों। तो देखो उन्होंने ग्रेविटी का उन्होंने ढूंढा कि नहीं ढूंढा दोस्तों, है ना। तो इस तरह से, लेकिन आज बताओ, आज सेम समय है, सेम काल है, सेम परिस्थिति है, लेकिन बहुत सारे लोग अमीर बन रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी, है ना, मतलब दोष दे रहे हैं परिस्थिति को, हालात को, अपना गरीबी को, जीवन को ही जी रहे हैं। तो हमें सीखना चाहिए उन लोगों से जो लगातार आगे जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये चीज है। तो कुदरत को, नियम को समझे, तो आपके पास भी जो भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति में आप वहां से ना अच्छा ही ढूंढिए। एक सवाल, सकारात्मक सवाल ऐसा अपने आप से पूछिए और उसका तलाश करना शुरू कर दीजिए। आप दिन प्रतिदिन आप अपने आप को बेहतर पाते जाएंगे। आप लोग भी ना साइंटिस्ट से कम नहीं है, बस एक चीज को आपको, तरीका को समझना पड़ेगा। साइंटिस्ट बनने के लिए पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं है। साइंटिस्ट बनने के लिए सीखने की आपके अंदर में इच्छा होनी चाहिए, और लगातार कोई भी चीज आप देख, किसी को प्रश्न अपने आप से पूछो और सवाल का जवाब ढूंढो। तो उससे बड़ा, ऑब्जर्वेशन से सीखने से बड़ा कुछ भी नहीं है दोस्तों, है ना। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी अपना, है ना, ऑब्जर्वेशन से देख के, परिस्थिति से भाप करके, वहां से अच्छाई निकाल करके, सीख करके बहुत अनुभवी इंसान बन सकता है। ठीक है। तो ये ऐसा तजुर्बा ना, आप बताओ, एक जमाने में क्या पढ़ाई लिखाई होता होगा क्या, हमारे जैसे बड़े बड़े स्कूल, डिग्री कॉलेजेस वगैरह ऐसा होता होगा क्या, नहीं। लेकिन बड़े बड़े अनुभवी थे, उन्होंने वो अनुभव से सीखा, और आज वो बहुत बड़ा शक्ति के रूप में वो अपना जीवन में उससे तरक्की किए हुए हैं। सफलता उसूलों का नाम है, और ये उसूल कुदरत के हैं। बदलाव कुदरत का उसूल है। हम या तो आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं।
हम या तो बना रहे हैं या काम बिगाड़ रहे हैं। स्थायी स्टेटस क्यों की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर हम किसी बीज को पेड़ बनाने के लिए नहीं बोएंगे तो वो सड़ जाएगा। एक बीज भी है, जब तक आप उसको पेड़ बनाने के लिए आप जब तक उसको बीज को बोएंगे नहीं, तब तक क्या वो कभी वृक्ष होगा? कभी भी होने वाला नहीं, पेड़ के रूप में नहीं होगा। बीज ऐसे हाथ में रहेंगे, है ना। अब बड़ वृक्ष कितना होता है, एक सरसों का दाना से भी छोटा दाना होता है, लेकिन उसको आप नहीं बोएंगे तो कोई बड़ा स्वरूप वो होगा नहीं। लेकिन उसको जब जमीन पर बोएंगे तो कितना विशाल वृक्ष होता है, बताइए। तो ऐसे ही हमारे अंदर में भी पोटेंशियल है, हमारे अंदर में भी बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन जब तक उसको एक सही अवसर, एक सही जगह और उसको परफॉर्मेंस करने का मौका ना मिले, है ना, उसको मौका ना दिया जाए, तो वो जितना भी काबिलियत है, जो पोटेंशियल है, वो वहीं को वहीं दब जाएगा, मर जाएगा। तो बहुत सारे सफल लोगों ने अपने पोटेंशियल को मरने नहीं दिया, अपने पोटेंशियल को उन्होंने जगाया, है ना। तो अपने पोटेंशियल को जगाइए। सेफ शॉप में आपको मौका मिला है, पढ़िए, ईमानदारी दिखाइए, है ना, पढ़ने में, प्लान दिखाने में, लोगों से इन्विटेशन करने में, अच्छे बातचीत करने में। लोग ना बोलते हैं फिर भी उसके साथ में अच्छा बातचीत करके उसके साथ अच्छा रिलेशन बनाने में मैक्सिमम 80% रिजल्ट ना आपका व्यवहार से और सकारात्मक विचारधारा से आपका बहुत बड़ा टीम बनती है और आप डायमंड बनते हैं, है ना। सकारात्मक विचारधारा और अच्छा व्यवहार हमारे अंदर में ना होना तो अच्छे इंसान भी बुरा मान करके भाग सकते हैं। तो इसीलिए हमें अच्छा व्यवहार से, चाहे आदमी कितना भी बुरा बोले, चाहे कुछ भी बोले, लेकिन भागे, लेकिन हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें अच्छा व्यवहार हम करेंगे तो हमें बड़ी सफलता मिलने वाली है। अगर हम किसी बीज को पेड़ बनने के लिए नहीं बोएंगे तो वह सड़ जाएगा। आप चाहे या ना चाहे, बदलाव तो होना ही है और होकर रहेगा, है ना। आपका इंडिविजुअल आप चाहते कि नहीं चाहते, और हम चाहते कि नहीं चाहते, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो कुदरत के जो नियम है ना, रात होनी है तो होनी ही है, दिन जब सवेरा होना है वो होना ही होना है। बरसात का टाइम है, बरसात आएगा ही आएगा। ठंड का मौसम है, वो ठंड का काम करेगा ही करेगा, है ना। कुदरत का नियम है कि हाँ, जमीन है उसमें उर्वर मिट्टी है, उसमें आप बीज बोएंगे तो उगेगा ही उगेगा है, चाहे आप चाहो चाहे ना चाहो, है ना। और इस तरह से दोस्तों कुदरत को हमको समझने की आवश्यकता है, और जिस दिन हम कुदरत को समझेंगे, नियम को उनको समझेंगे और उस चीज को हम इज्जत देंगे, सम्मान करेंगे, है ना, और कुदरत से थोड़ा सा ना प्यार करेंगे और उसको रेस्पेक्ट देंगे, तो कहीं न किसी से आप डरते हैं। जैसे कि आप कुदरत से नहीं डरते ना, तो लेट तक आप सोओगे, आप मनचाहा चीज करोगे, आपको जो मन करेगा वही करोगे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। लेकिन यदि इस कुदरत को आप भगवान का नाम दे सकते हो, कुदरत को, प्रकृति को आप ब्रह्मांड, है ना, आप उसको, क्योंकि ये सारा शक्ति तो भगवान ने हर चीज में दिया है ना, कुदरत जिस चीज से हम जीवन को जी रहे हैं, तो हमें उससे इज्जत देना चाहिए, उसको समझना चाहिए, है ना। हर तरक्की बदलाव का नतीजा होती है। कोई भी हमें तरक्की मिलती है तो तरक्की ऐसे थोड़ी मिलती है, हमारे अंदर में बदलाव लाना पड़ेगा। बदलाव यदि, जैसे मान लीजिए आप आपको आपको एक अच्छा मतलब ना ज्ञानी बनना है, तो ज्ञानी बनने के लिए आपको किताब पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, है ना। आपने बोला कि नहीं मैं किताब नहीं पढ़ूंगा लेकिन मैं ज्ञानी बनना चाहता हूँ, मैं सीखना नहीं चाहता हूँ लेकिन मैं ज्ञानी बनना चाहता हूँ, तो कुदरत के खिलाफ हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको ज्ञानी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको अच्छा नहीं लगता पढ़ना, लेकिन किताब पढ़ना आपको पड़ेगा। आपको अच्छा लगना, जबरदस्ती उसको पड़ेगा, आपको मन को ना किताब पढ़ने में लगाना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है? आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन अच्छा चीज पाने के लिए आपको बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव करेंगे, अच्छा बदलाव करेंगे तो अच्छा फायदा मिलने वाला है, और बदलाव नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये चीज ध्यान करना है दोस्तों। हमें बदलाव का जायजा लेना चाहिए और उन्हें तभी कबूल करना चाहिए जब वे वाजिब हो, है ना। और कोई भी चीज आप यदि बदलाव आप करना चाहते हैं तो हमें बदलाव में भी क्या करना पड़ेगा? हमें मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, है ना, जायजा लेना है, टेस्ट लेना है। और जो, है ना, उसको तभी हम कबूल करेंगे जब वो वाजिब हो, है ना। अपना मनपसंद के हिसाब से, मन मन मुताबिक से ना, कोई भी गलत काम को भी आप उसको अच्छा मत बनाओ। ऐसा काम को आप अच्छा बनाओ जो समाज के हित के लिए है, आपके हित के लिए, परिवार के हित के लिए, है ना, आध्यात्मिक हित के लिए है ना। और ऐसा नहीं कि कई लोग चोरी करने को भी वो सही मानते हैं, कई लोग क्या है, किसी को हत्या करने को भी उसको क्या कर लगता है, उसको सही लगता है, वो तो उसके हिसाब से सही है। लेकिन किसी न किसी को तो वो दुख दे रहा है ना, है कि नहीं? चोरी कर रहा है तो उसको सही मान रहा है, तो आप बताओ कि समाज वो उसको सही बोलेगा? नहीं बोलेगा। दैट मीन्स क्या है कि हमें उन्हीं चीजों को सही मानना है,
और उन्हीं चीजों के बदलाव के लिए हमें काम करना चाहिए जो हमारे सफलता के लिए हो, समाज के लिए हो, और हमें उसका लगातार जायजा लेना चाहिए। कैसे? अभी मान लीजिए आपने 4-5 चीज संकल्प किया और बदलाव लाने के संकल्प किया। मैं 5 बजे रोज उठूंगी या तो उठूंगा, है ना, मैं रोज 15 मिनट किताब पढ़ूंगा, आपने सोचा, ठीक है, और रोज में अपना शरीर क्या है, हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, इसीलिए मैं ज्यादा उम्र तक जिंदा रहूंगा तो मैं आधा घंटा रोज पैदल चलूंगा, आपने सोचा ऐसा, और आपको पता है इसका फायदा आपको बहुत बड़ी मिलने वाले है ना। हमारे संजीव सर के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए, ग्रेट लीडर, आपके दमदार अपलायंस। धन्यवाद गुरु जी आपका। हाँ सभी संजीव सर। लीडर्स को नमस्कार। हाँ थोड़ा सा मैं यह कर रहा था, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपका एक बार ब्लेसिंग्स हो जाए पूरी टीम को। जबरदस्त नहीं ताली सर, आपके दमदार लीडर। आप कंटिन्यू कीजिए सर। आपका शब्द मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम चाहते हैं ये कंटिन्यू रहे तो बहुत अच्छा रहेगा जी सर। जी जी जी। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। तो संजीव सर के लिए जोरदार तालियां, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आइए, तो आपने संकल्प किया, है ना, लेकिन आपने संकल्प करके उस चीज को नहीं किया, तो आप अंदर से क्या बन रहे हो? तो जायजा लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई भी जायजा नहीं लेगा, टेस्ट लेने के लिए कोई डायरेक्टर आने वाला नहीं है ना, कोई बड़ा एथलीट नहीं आने वाला है कि आपको, हाँ आपने ये संकल्प किया था, और लेकिन आपके अंदर में जो बसे मन में भगवान है, आपके अंदर में जो बसे भगवान है, वो बार बार बोलेगा कि मैंने ये बोला था लेकिन मैंने ये नहीं किया, मैंने ये बोला था नहीं किया। और जो इंसान बोल करके सही काम को करता है, वो दिन प्रतिदिन आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, है ना, अंदर में हिम्मत, वो है ना, बहुत सारा चीजें उसके में बदलाव आता है, कॉन्फिडेंट आता है ना, वो व्यक्ति बहुत बढ़ चढ़ करके काम करता है, समझ रहे? तो हम अपने अंदर में क्या बदलाव कर रहे हैं, हम अपने अंदर में क्या बदलाव लाने के लिए संकल्प कर रहे हैं और बदलाव कर रहे हैं, ये चीज क्या हमारे आदत के लिए, सफलता के लिए, क्या लगता है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बताइए दोस्तों? इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन ये बदलाव करने के लिए हम कितने लोग संकल्प करके काम कर रहे हैं, कितने लोग विचार कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं दोस्तों, है ना। तो आपने और हमने सबसे ज्यादा, आपके सामने में कोई हो ना हो, लेकिन आपके सामने में आपका मन, है ना, आपका आत्मा, और आपके आत्मा के अंदर में छुपे परमात्मा जरूर हमेशा आपको ना मॉनिटरिंग कर रही है। सीसीटीवी कैमरा 24 घंटा आपके ऊपर और हमारे ऊपर लगी हुई है। तो हमें उसके ऊपर ईमानदारी दिखाना है। हमने जो बदलाव करने के लिए जो सोचा है, ये नेचर को समझना है। हमारा विचारधारा, हमारा मन, हमारा व्यवहार, बातचीत जो भी है ना, ये सब कुछ क्या है, इससे हम क्या फायदा ले रहे हैं, हमें इससे समाज में क्या दे रहे हैं, हम अपना परिवार को क्या दे रहे हैं, हम अपने आप को क्या दे रहे हैं। ये चीज आप ना थोड़ा सा सोचेंगे ना, तो फिर आपको लगेगा कि यार, सबसे पहले हमें बड़ी सफलता तभी आप पा सकते हो जब आप अपने आप को समझोगे, अपने व्यवहार को समझोगे, अपने विचार को समझोगे, अपने मन को समझोगे, है ना। और कहीं ना कहीं आप ये चीज, जब तक आप आध्यात्मिक नहीं होंगे, आप जिसको भी मानते हो, आप जीसस को मानते हो, आप है ना अल्लाह को मानते हो, आप भगवान को मानते हो, आप वाहे गुरु को मानते हो, आप प्रकृति को मानते हो, आप जिस धर्म को मानते हो, गुरु को मानते हो, उसको साथ लेके चलिए मन में ना। और उसके बसी पर प्रति हमेशा मन में आस्था बनाए रखिए। क्योंकि आप जहां पर मंदिर में जाते हो, दिया जलाते हो, धूप अगरबत्ती जलाते हो, 5 मिनट में आरती लेकर के आप भूल जाते हो, है ना। फिर वहां से तो क्यों 5-10 मिनट आप बिताते हो, लेकिन उसके बाद फिर वापस कहाँ आते हो? आपका मन, आपका विचार, आपके अंदर में छुपी परमात्मा आपके साथ में हमेशा वो चलता है। उसको हमको स्वच्छ बनाना है, उसको हमको अच्छा बनाना है। तो हम सबसे बड़ा पूजा क्या है? सबसे बड़ा पूजा हमारा जो मन में है ना, आध्यात्मिकता कब है? जब हम दूसरों के प्रति अच्छा सोचेंगे, है ना, दूसरे के साथ में अच्छा रिलेशन बनाने के लिए सोचेंगे, दूसरों को हम अच्छा करेंगे, अपना परिवार का, माता पिता का सेवा करेंगे, है ना। और हमें दुखों को, गरीबों को, और जिसको असहाय उसको मदद करना, ये भाव हमारे अंदर में है ना, तो साक्षात वो बहुत बड़ा पूजा है ना। तो महात्मा गांधी जी क्या बोलते हैं? अहिंसो परमो धर्म। अहिंसो परमो धर्म मतलब, हम बड़े बड़े सत्संग भजन कीर्तन में भी क्या बोला जाता है? ये हमारा मन, हमारा विचार, हमारा भाव को बदलाव करने के लिए ही वहां पर वो सत्संग सुनाया जाता है। तो वो सत्संग रूपी भाव हमेशा आपके मन में, है ना, चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन कुदरती, यहाँ पर क्या बोला है, कुदरत के नियमों को न समझना भी हमें असफलता का बहुत बड़ा कारण है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को समझना है दोस्तों, अपने विचारों को, अपने व्यवहार को, अपने भाव को समझना है, और अपने मन को स्वच्छ रखना है दोस्तों। ऐसा करेंगे ना दोस्तों, चाहे आप गरीब हो, चाहे आपके पास में है ना अनपढ़ हो, चाहे आप धनी हो, चाहे कैसे भी हो,
आप इतना मन में शांत सुकून महसूस करेंगे ना, क्योंकि आप दूसरों के लिए भला कर रहे हो, इस समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, है ना। तो ये ऐसा होना बहुत जरूरी है ना। पैसा तो भर भर के मिलने वाला है, पैसा से भी सुकून नहीं मिलने वाला है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना ये आपके हाथ में, ये कुदरत को समझना आपके हाथ में। सही गलत काम आपके सामने में है, लेकिन अच्छा चीज को चुनना और उस चीज को करना, वो आपका व्यवहार को, आपका अच्छी आदत को विकसित करने के लिए बहुत बड़ा लाभदायक हो सकती है ना। तो ये चीज बदलाव हमें, हमारा व्यवहार को, हमारे विचार को और हमारे आत्मा को ना बहुत बड़ा ताकत देती है। ये आत्मा का भोजन है। तो किसी चीज को जांचे बिना कबूल कर लेना, है ना। आपको सलाह देने वाला बहुत सारे लोग आएंगे, आपको बोलेंगे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये अच्छा होने के लिए ये करना चाहिए। लेकिन एक प्रश्न उससे पूछे, उनसे पूछे कि क्या आप इस चीज को कर रहे हो, जो आपको ज्ञान दे रहा है उनसे पूछे कि क्या आप इस चीज को अमल कर रहे हो, नहीं कर रहे हैं, तो उससे प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं है। हमें प्रेरणा, है ना, ऐसे लोगों से लेनी चाहिए जो जो बोल रहा हो और वो कर रहा हो, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। हम हर किसी से ना, ना तुरंत सलाह नहीं ले सकते। हमें सलाह उन लोगों की माननी चाहिए जिन्होंने बोल करके कर करके दिखाया हो, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, किसी चीज को भी जांचे बिना हमने कबूल कर लिया नहीं। हमें सोचना है, समझना है, अच्छी चीज को परखना है ना। और जो अच्छी सबके लिए भला है उस चीज को हमको फॉलो करना है। और ये मतलब क्या बोलते हैं ना, लॉन्ग लास्टिंग होता है ये परमानेंट सफलता के लिए ये जरूरी है। इसीलिए मैं बीच बीच में नहीं बोलता हूँ, बहुत सारे लीडर से मैं बोलता हूँ, सत्य में जयते। जहां पर सत्य है वहां पर विजय होना ही होना है। भले ही अभी तुरंत ना मिले, लेकिन हमें हमेशा सत्य का राह पर चलना है, जो सबके हित के लिए हो। तो इसलिए कुछ भी चीज नहीं, हमें अच्छी चीज को लागू करना है, ये बदलाव करना है। तो किसी चीज को जांचे बिना कबूल कर लेना, कोई भी चीज को जांचे बिना ही कबूल कर लेना ढीला स्वभाव का, ढीला स्वभाव को दर्शाता है। कोई भी चीज है बोल बोल दिया मान लिया, ऐसा नहीं, ढीला स्वभाव को दर्शाता है। ऐसा करना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी की एक निशानी है ना। कोई भी चीज को आप बिना जांचे बिना परखे उस चीज को कबूल कर लेते हैं, है ना, है ना। तो उस चीज को वो कर लेना क्या है, ढीला स्वभाव का वो एक वो है, जो है क्या है अपना सिम्टम है। और ऐसा करने से क्या है, हमारा आत्मविश्वास में और आत्मा सम्मान में हमेशा वो कमी बनी रहेगी, और आत्मसम्मान की कमी भी है ना। जिसकी वजह से हम कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले उस चीज को स्वीकार लें, कभी नहीं। हम अच्छाई को स्वीकारेंगे जो सबके हित के लिए हो, है ना। और उस पर हम चलेंगे ना, देखना मतलब बड़ा आनंद आने वाला है काम करने में। और परंपरा के बारे में काफी कुछ कहा जा सकता है। केवल तरक्की के लिए तरक्की करना एक तरह की कैंसर ग्रस्त सोच है। सिर्फ तरक्की के लिए ही तरक्की करना, सिर्फ सफलता चाहिए, बस सफलता, ऐसा विचार रखना कैंसर ग्रस्त है, कैंसर जैसा है बोला, ऐसा विचारधारा, ऐसा स्वभाव, यह चारों ओर फैल रही नकारात्मकता है ना। यह तरक्की नहीं है, बर्बादी है। सही मायने में तरक्की के लिए उसका सकारात्मक होना जरूरी है। कोई भी काम आप जहां से आप पैसा कमा रहे हो, है ना, कुछ भी कमा रहे हो, लेकिन वो चीज अच्छे कामों से कमाना जरूरी है, अच्छे काम के द्वारा जरिया से आना जरूरी है ना। तब जाकर के हमें वो सफलता, हम उस चीज को बोल सकते हैं। सफलता किस्मत से नहीं, कुछ नियमों का पालन करने से मिलती है। सफलता किस्मत से नहीं, है ना, वो क्या है, नियमों को पालन करने से मिलती है। बड़े बड़े सफल लोग वो अपना नियम को, एक अच्छा नियम उन्होंने बनाया है और उस अच्छा नियम को वो पालन करते हैं। इस तरह से बोलते हैं ना, बाई चांस तो आपको सेफ सब तो मिल गया है, तो भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन आपको बाई चांस तो कभी भी डायमंड नहीं बन पाएंगे, आपको बाई चॉइस बनना पड़ेगा। बाई चॉइस बनने के लिए आपको क्या चीज मुझे लागू करना है अपने ऊपर में, है ना, मुझे क्या बदलाव करना है ना, मेरे अंदर में क्या विचारधारा, विचार में क्या बदलाव लाना है, मेरे आदतों में क्या बदलाव लाना है। ये इसका जो आप प्लानिंग बनाएंगे और रूटीन सेट करेंगे और आप जो नियम बनाएंगे, उस नियम को पालन करने से हमें बड़ी सफलता मिलती है। तो वजह और नतीजे का सिद्धांत, अब वजह, कोई भी वजह और नतीजे का सिद्धांत, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। सफल होने के लिए हमें वजह और नतीजे के सिद्धांत और काम एवं नतीजे के रिश्ते को समझना होगा। देखिए सफलता, जो व्यक्ति कोई भी सफलता होना चाहते हैं, उसके लिए उसका वजह, उसका कारण और नतीजे और उसका रिजल्ट, जो सिद्धांत है, क्या कारण है ना, और क्या आप परिणाम पाना चाहते हो, और उसके लिए जो सिद्धांत है
उस सफलता को पाने के लिए जो सिद्धांत के है और काम, सिद्धांत आपने जो बनाया और उसके जो काम है, उस काम को करने के बाद जो नतीजे कुछ के बीच में जो रिश्ते है ना, उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल के रूप में आपने बड़ी सफलता पाने के लिए आपने सपना सोचा, तो इसका मतलब क्या है, क्या वजह है, शेप शॉप में डायमंड बनने की वजह क्या है, वो वजह और उसके जो आप डायमंड बन गए और आपने 1 करोड़ कमा लिया, उसका परिणाम है, मिल गया। लेकिन वो आपने तो अभी कल्पना में मिला पाया है ना, वो चीज आपने अभी कल्पना में पाया है। लेकिन उसके लिए जो सिद्धांत आप बनाओगे और सिद्धांत के बीच में जो काम, उस सिद्धांत को काम से, कर्म से उस सिद्धांत को आप जब पूरा करोगे, उसके बीच में जो रिलेशन है ना, रिश्ता, उस चीज को समझना पड़ेगा। ये डिसिप्लिन है, ठीक है। और उस रिश्ते को, उस डिसिप्लिन को हम यदि तोड़ देते हैं तो कैसे मिल पाएगा। एग्जाम्पल के रूप में मैं बोलना चाहूंगा, अभी आपका चाय पीने का आपको एक क्या होगा, वजह, चाय पीना, इच्छा चाय पीने का वजह है, कारण चाय पीने के बाद आपको सुकून मिलेगी। सिद्धांत, चाय चाय बनाने के लिए आपको उतना समय देना पड़ेगा, 5 मिनट जो समय है, सिद्धांत आपको जाना पड़ेगा, गैस को ऑन करना पड़ेगा, है ना, उसमें फ्राई अपना सॉसपेन रखना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, चाय पत्ती डालना पड़ेगा, है ना, और चीनी डालना पड़ेगा, उसके लिए उतना काम करना पड़ेगा। वो क्या है, सिद्धांत है, जानकारी है दिमाग में, लेकिन और काम, अभी काम करना पड़ेगा। सिद्धांत तो आपको पता चल गया, लेकिन काम नहीं करोगे तो वो सिद्धांत फेल है। तो फिर क्या, आप चाय पीने को मन किया, है ना, आपने क्या किया, वजह हासिल की कि भाई मुझे चाय पीना है। उस तरह से चाय पीने के एग्जाम्पल, डायमंड बनना है, डायमंड बनने का वजह क्या है, 50 लाख का मकान बनाना, आपके पास में एक कार हो, बैंक बैलेंस 20-30 लाख रुपए हो, परिवार में खुशियां हो, वो आपका वजह है। और नतीजे और मिल जाएगा तो आपका बल्ले बल्ले है, प्रैक्टिकल में मिल जाएगा, सुकून मिलने वाला उस चीज से। लेकिन सिद्धांत क्या है ना, वीकली ट्रेनिंग मीटिंग, डेली बुक्स रीडिंग, अपलाइन से बातचीत, अपने टीम के साथ ट्रेनिंग मीटिंग, है ना, प्रोग्राम, सारे एक्टिविटीज, दिशा ट्रेनिंग, सेमिनार, ये सारा सिद्धांत है। और इसको आपने जान लिया और जो काम है उसको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो वो सिद्धांत सारा का सारा फेल है। तो 80% लोग ऐसे ही शेप्स ऑफ बिजनेस में जुड़ तो जाते हैं डायमंड बनने के लिए, लेकिन वो अपना वजह नहीं ढूंढ पाते, उसमें नतीजे उसके पास पता नहीं है, और सिद्धांत उनको मालूम हो भी जाए तो वो काम करते नहीं, इसी की वजह से उसको असफलता मिलती है। तो ये जो बीच में है ना, सिद्धांत और जो कर्म, इसके बीच में जो रिलेशन है, ये सारा का सारा सफलता इन्हीं के ऊपर में डिपेंड है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये गुण हमारे अंदर में छिपी है कि नहीं, बताइए। हमारे अंदर में सपने भी हमारे अंदर ही है, क्या पाना चाहते हैं हमारे अंदर ही है, और काम करने की क्षमता भी हमारे अंदर में है। सिद्धांत हमने जान लिया, लेकिन अभी बस काम करने के लिए हमको अपने आप को मनाने की, और उस काम को करने के लिए अपने नियम को, अपने आप को जबरदस्त कमिटमेंट के साथ उसको पूरा करने की, बस ये इच्छा में आदमी फेल खा जाता है। यस नो। तो ये कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक सिद्धांत है कि नहीं, और हमारे अंदर में छिपा हुआ है, लेकिन हम उस चीज को बाहर ढूंढ रहे हैं। बाहर ढूंढने को तो नहीं मिलेगा दोस्तों, हमारे अंदर में ही मिलेगा, है ना। तो लीडर्स कौन है बोला, लीडर्स, अ लीडर्स हु नोज द वे, हु सोज द वे, हु, है ना, हु सोज, हु नोज द वे, हु गोज द वे, हु सोज द वे। दैट मीन्स गुरु कौन है, जो गुरु वो जानता है, उस रास्ता को जानता है, उस रास्ते पे चला है और उस रास्ते को दिखा रहा है। तो धन्यवाद देता हूं हमारे गुरुओं को, अपलाइनों को, जो कि जिन्होंने उस रास्ते पर चल करके लोग डायमंड बने, डबल डायमंड बने, वीनस, मर्करी, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर बने। तो उनकी बातों को, उनकी बातों में कितनी शक्ति है, पावर है, लेकिन हम उसकी बात, उनकी बातों को हम कितना ईमानदारी के साथ में, इज्जत के साथ में मानते हैं, उसी के ऊपर हमारा सफलता निर्भर है दोस्तों, है ना। कम से कम सेफ्स ऑफ ग्रुप एक संस्था तो है जहां पर हमारा गुरु है, जो हमें लक्ष्य दिखा रही, वजह हमें एहसास करा रहे हैं, है ना, नतीजे भी हमको दिखा दिए हैं, सिद्धांतों को हमको बताते हैं, और हमारे अंदर में काम करने की प्रेरणा डालते हैं। इसका मतलब एक लीडर आपके अंदर की क्षमता को, शक्ति को वो बाहर निकलता है, और उस बाहर निकाल करके आपको जहां जाना चाहते हो, जहां पहुंचना चाहते हो, वहां तक पहुंचाने के लिए आपके अंदर में बहुत बड़ा ताकत, शक्ति, हौसला, ऊर्जा देती है। तो ये ज्ञान की कमी होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं हम जब अपलाइन से, अपने गुरुओं से कनेक्शन दूर कर देते हैं ना, तो हम वो क्या रास्ता बंद कर देते हैं दोस्तों, समझ रहे।
तो इसीलिए इस सिद्धांत को हमको समझना पड़ेगा। देखिए सेंटेंस मात्र 5 सेकंड का है, 5 सेकंड में पढ़ करके बता दूंगा, लेकिन इसके अंदर में छुपी गहराई आप देखिए। आप इस चीज को समझना चाहेंगे तो गहराई कितनी ताकतवर है। यही चीज हमें हमारा रिलेशन के ऊपर में हमारा जबरदस्त है ना, रिलेशन में चाहे सफलता में, चाहे आप बहुत बड़ी है ना रिजल्ट आप चाहते हैं, तो ये चीज आपके ऊपर में, आप ही के हाथ में, लेकिन आपको जानना पड़ेगा, इस चीज को समझना पड़ेगा। हर नतीजे की कोई वजह होती है, वजह और नतीजे का सिद्धांत बोने और काटने का सिद्धांत जैसा ही है। बोने और काटने का सिद्धांत यह है, नंबर 1, हम में कुछ बोने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा शुरुआती बिंदु है, मतलब इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। इच्छा शक्ति के बिना हम जीवन में कुछ भी नहीं पा सकते हैं। और इच्छा शक्ति, कोई भी चीज आप पाना चाहते हैं, तो जब तक आप इच्छा बीज की तरह है, और जब तक उसको बोएंगे नहीं, यानी कि मैं इस चीज को अचीव करूंगा, अंदर से आपने स्वीकार किया तो आपने बो दिया। बीज बोना मतलब क्या है, आपका दिमाग में डायमंड के विचार, परिवार को गरीबी से मुक्ति दिलाने का, परिवार में खुशियां देने का बीज, आपने विचार, आपने इच्छा अपने अंदर में ला लिया है ना। दूसरा चीज, हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर हम आलू बोएंगे तो आलू की ही फसल काटेंगे, टमाटर के नहीं काटेंगे, है ना। मतलब आलू का आपने फसल लगाया है तो क्या टमाटर निकलेगा वहां से? नहीं। तो दोस्तों हमारे दिमाग में यदि विचार डायमंड बनने का है, 2 लाख कैपिंग अचीवर कमाने का है, एक जबरदस्त एक लीडरशिप एक लेजेंड बनने का है, तो जरूर आपको एक दिन वो मिलेगा, है ना, मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। और काटने से पहले हमको बोना पड़ेगा। आप पहले से ही काटने के लिए आप ना, मतलब टमाटर आज जहां पर मिल रहा है ना आपको, मतलब बाजार में, तो किसी न किसी ने बोया है। बिना बोए तो वो टमाटर आपको बाजार में नहीं मिलते, आलू कुछ नहीं मिलते, है ना, किसी न किसी ने बोया है। तो कहने का एग्जाम्पल का मतलब, हम जो लोग जिन्होंने आज डायमंडशिप को हासिल किया है, जो 2 लाख कैपिंग अचीवर वो बनना चाहते थे, वो शुरू से ही अपना माइंड में, मस्तिष्क में वो बोते आ रहे हैं, उसके ऊपर में काम करते जा रहे हैं लगातार लगातार, तभी जाकर के आज उनको ये सफलता मिली है। तो इसके लिए हमको टिकना पड़ेगा, एक एक जगह में, है ना, हमको टिकना पड़ेगा। सफलता सिद्धांतों से मिलती है, कंपनी बदलने से नहीं मिलती है। शॉर्टकट रास्ता लालच से कभी भी नहीं मिलने वाली है ना। और जो लोग कंपनी छोड़ करके 10 कंपनी बदल चुके हैं ना, तो उनके अंदर में ज्ञान की कमी है। उनको लगता है कि सफलता ना दूसरी कंपनी में, कंपनी को बदलने से सफलता मिलती है, लेकिन नहीं, हम अपने आप को बदलने से, हम अपने व्यवहार को, आदतों को बदलने से मिलती है। काटने से पहले हमको बोना पड़ेगा, पाने से पहले दीजिए, है ना। कोई भी चीज पाने से पहले हमको देना होगा। अभी आप प्यार देंगे तभी तो प्यार पाएंगे, आप इज्जत देंगे तभी तो इज्जत पाएंगे, आप किसी को मदद करेंगे तभी तो मदद के दूसरे से आप उम्मीद कर सकते हैं ना। तो ये सिद्धांत है। पानी पिएंगे तो प्यास बुझना ही बुझना है कि नहीं सर, बताओ। तो ये चीजें हमको समझना, ये कुदरत के नियम में आते हैं। ईंधन डालने से पहले हम भट्टी से गर्मी देने की उम्मीद नहीं कर सकते। अभी देखिए, ईंधन डालने से पहले भट्टी का मेन मकसद क्या है, गर्मी को पैदा करना। और गर्मी तभी आ पाएगा ना जब ईंधन डालेंगे। ईंधन डालने से पहले गर्मी का आप आशा नहीं कर सकते। कुछ लोग हमेशा देने से पहले ही पाने की उम्मीद लगा बैठते हैं। बहुत सारे लोग असफलता इसलिए होते हैं कि वो देने से पहले ही पाना चाहते हैं, है ना। तो ये चाहत उसको मेहनत करने से रोकती है और असफलता को प्राप्त होती है। हम सब, नंबर 4 है, हम जब कोई बीज बोते हैं तो उससे कोई कई गुना अधिक फसल काटते हैं। आप बताइए, एक मकई का बीज बोएंगे तो उससे, उस फसल से, उससे, है ना, हम लोग तो घोगा बोलते हैं, उसका हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, 3 फल मिल गए मक्की का। तो आप बताओ, एक मक्की बोया था आपने, लेकिन उसमें से जो पेड़ उगा तो उसमें जो फल मिले, तो 3 घोगा से आपको कितना मिले? कम से कम गिनती करेंगे तो 2000 से ज्यादा दाने मिल जाएंगे। हम जो बोएंगे उससे कई गुना हमको मिलने वाली है, ठीक है। यानी कि हम जब कोई बीज बोते हैं तो उससे कई गुना अधिक फसल काटते हैं। अगर हम सकारात्मक बीज बोएंगे तो हमारी सकारात्मकता की फसल कई गुना बढ़कर मिलेगी ही मिलेगी। और अगर हम नकारात्मक बीज बोएंगे तो हमको नकारात्मक की फसल कई गुना बढ़कर मिलेगी। लोगों की प्रकृति के नियमों के विपरीत जाते देखना कोई असाधारण बात नहीं है। तो किसान जानता है कि वह जिस दिन बीज बोता है उसी दिन फसल नहीं काट सकता है ना। फसल तैयार होने में हमेशा कुछ वक्त लगता है। हम कम बोएंगे तो कम ही काटेंगे, और हम ज्यादा बोएंगे तो ज्यादा काटेंगे।
सिंपल सी बात है, ज्यादा डीडी उसी का उठेगा ज्यादा प्लान जो दिखाएगा, है ना, ज्यादा फॉलोअप जो करेगा, ठीक है, ज्यादा ट्रेनिंग जो करेगा, ज्यादा ट्रेनिंग मीटिंग में जो लोग बिठाएगा, उसी को ही बड़ा सफलता मिलने वाली है, नंबर्स। और अभी फिलहाल आप अकेले कर रहे हो, लेकिन आने वाला साल में आपने कम से कम, आप जैसे 10 लोगों को तैयार कर दिया, तो अभी आप 10 लोगों को कर रहे हो, तो वो 10 भी 10 10 को करेगा तो 100 गुना हो जाएगा। दैट मीन्स आने वाला दिन में अभी आप अकेले हो, लेकिन आपका विजन 1 साल बाद 10 गुना है, यस नो। और आने वाला 2 साल बाद 100 गुना है, और आने वाला 3 साल बाद 1000 गुना है, और आने वाला 4 साल बाद 10,000 गुना है। तभी तो हमको टाइम फ्रीडम मिलने वाली है। लेकिन अभी आप खुद से ही ये काम शुरुआत नहीं कर रहे हैं, और उसके लिए तो फिर कैसे हम आने वाला दिन में हम डायमंड बनेंगे? सही है। तो ये एक सफर है, सिलसिला है, हमें इस इसको नियमों को पालन करना चाहिए। यह भौतिक विज्ञान फिजिक्स के नियम का जैसा है, हर क्रिया एक्शन की बराबर शक्ति की प्रतिक्रिया रिएक्शन होती है ना। एवरी एक्शन एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जिसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ बोलते हैं ना। कोई चीज आप बंदूक का गोली मारते हैं, जितने रफ्तार से वो आगे जाती है ना, उतना ही तेजी से धक्का पीछे मारता है। तो उस तरह से ही क्या है, कोई भी चीज क्या है, फिजिक्स के नियम के अनुसार यही है कि कोई एक्शन करेंगे तो उसका रिएक्शन होगा, यस नो। कोई भी चीज आप पत्थर पानी में मारते हैं, तो पानी को आपने एक्शन कर दिया, पानी में पत्थर मारने का, पत्थर जाएगा, जब पानी में लगेगा तो एक्शन हो गया, तो उसका ठीक ऑपोजिट रिएक्शन, पानी ऊपर से छिटा मारेगा, यस नो। हाँ, तो हर चीज यही है। तो अभी गाड़ी अब आगे दौड़ती है, आप देखो इंजन में जो ब्लास्ट होती है, जो इंजन में जो पिस्टन ब्लास्ट होती है, तो उसमें जो अंदर कुछ क्रिया हो रही है, गैस निकलता है, पेट्रोल वहां पर दोनों का मिश्रण होता है, और वहां पर चिंगारी मिलती है, ब्लास्ट होता है, और वहां इंजन में जो पिस्टन में ब्लास्ट होती है, तो उससे गैस निकलते हैं। तो गैस जब निकलने के बाद उससे पिस्टन में जो ताकत मिलती है, वो ताकत क्या है, किसी न किसी के साथ में आपका कनेक्शन है, और वो कनेक्शन जाकर के गियर बॉक्स में कनेक्शन है, वो ताकत फिर आपको चक्का को आगे धकेल रही है, और जो गैस निकला हुआ है वो फिर आपका एग्जॉस्ट पाइप से होकर के वो पीछे धकेल रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ, वो एग्जॉस्ट पाइप से जब तक धुआं नहीं निकलेगा, पीछे वो जितना ताकत से निकला हुआ धुआं पीछे नहीं जाएगा ना, उसको शील्ड कर दोगे, इंजन तुरंत बंद हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा गाड़ी, ठीक है। तो हर चीज में ये प्रकृति का नियम है। आप यदि जब तक आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। देर से सोओगे आलस मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो अज्ञानता मिलेगा, प्लान नहीं दिखाओगे तो आपको 0 रिजल्ट मिलेगा, अच्छा शब्द नहीं बोलोगे तो रिलेशन खराब हो जाएगा, प्यार नहीं करोगे तो आपके साथ में लोग प्यार नहीं करेगा, भागेगा, सही है। तो हर हम एक्शन करते हैं तो उसका एक्शन का उसका रिएक्शन होता है, इस चीज को समझना है, यस नो। तो हमें सेफ शॉप में वो एक्शन के रिएक्शन कैसे करना है, ये बिजनेस में आज सेफ शॉप आने से पहले भी हम लोग अपना काम कर रहे थे, है ना, और कहीं ना कहीं उस काम में हम काम कर रहे थे, पैसा कमाई कर रहे थे, अपना जीवन जी रहे थे, लगा है कि नहीं, कोई भूखा तो नहीं मर रहे थे। लेकिन आदमी पैसा का भूखा होता है, आदमी मान सम्मान का भी भूखा होता है, यस नो, आदमी सफलता का भूखा होता है, और ये तीनों के तीनों चीज चाहिए, और तीनों में से एक चीज भी मिस हो गया तो कहीं ना कहीं फिर क्या है कि आप बिजनेस में टिक नहीं पाओगे। तो आपको इज्जत भी चाहिए, आपको पैसा भी चाहिए, आपको मान सम्मान सब कुछ चाहिए। तो हमें, जैसे मैं हूं अमरीश गज में, मेरा रोल, जब मैं अपलाइन के साथ में हूं तो मेरे अपलाइन के साथ में मैं डाउनलाइन हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनके साथ में मेरे को सम्मान चाहिए तो मुझे सम्मान देना है, इज्जत दूंगा इज्जत मिलेगा, अच्छा व्यवहार करूंगा अच्छा व्यवहार मिलेगा। तो मेरा अपलाइन के साथ रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा दोस्तों, अच्छा रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं अपलाइन से मैं झगड़ा करूंगा, मैं अपलाइन को गाली दूंगा, मैं अपलाइन को मन में मेरे प्रति खरा गलत होगा, तो आप बताओ उसके साथ मैं बात करूंगा, नहीं करूंगा। मैं उसको इज्जत दूंगा, नहीं दूंगा। तो ऑब्वियसली मेरा ऑटोमेटिकली मेरा बिजनेस में हमारा रिलेशन दूरी पड़ जाएगा। और जब मैं अपलाइन के साथ ऐसा करूंगा तो मेरा हैबिट ऐसा हो गया। तो आप बताओ मेरे डाउनलाइन के साथ में भी मैं क्या करूंगा, डाउनलाइन को इज्जत करूंगा, सम्मान दूंगा, प्यार दूंगा, सब कुछ करूंगा, उससे वही चीज मिलने वाली है, यस नो। तो ये बिजनेस सारा का सारा रिलेशन पर टिका हुआ है, ईमानदारी पर टिका हुआ है, प्यार से ही कठिन से कठिन काम भी हम कुछ करा सकते हैं दोस्तों, तो प्यार से ही करा सकते हैं, आदर से ही करा सकते हैं, है ना। आप इज्जत देकर के लोगों से करा सकते हैं, कभी भी हम, है ना, मतलब रिलेशन खराब करके तो नहीं कमा सकते, ये सुनो। तो हमें एक चीज ध्यान करना पड़ेगा दोस्तों, हम जहां पर है तो हमें एक दूसरे को प्यार देना है, सम्मान देना है, इज्जत, है ना। पैसा का वैल्यू भी तभी है जब हम लोग कमाएंगे, लोगों से प्यार कमाएंगे, इज्जत कमाएंगे, यस नो।
तो ये भी प्रकृति का एक सिद्धांत है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लोग अक्सर नतीजे बदलने की कोशिश करते हैं, नतीजा वो बदलना चाहते मतलब कोशिश करते हैं, जबकि वो बरकरार रहती है ना। हम अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों की खुराक लगातार देते रहें। हम अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों की खुराक लगातार देते रहें, वरना नकारात्मकता खाली पड़ी जगह पर अपने आप है ना काबिज हो जाएगी। इसका मतलब आप है ना खेत में भी आप क्या लगा दीजिए, बीज लगा दीजिए, धान का बीज लगा दिया, मक्की का बीज लगा दिया, लेकिन बताओ किसान बीच बीच में जो घास उगता है, मक्की से कई गुना तेजी से घास फूस वहां से आता है, तो बीच बीच में छटाई करता है, वो घास का छटाई करता है, और वहां पर मक्के के बीज को उसको उसको धूप से, हवा से है ना जो नहीं मिल सकती थी उस चीज को लगातार रहने देता है, उस चीज का गुड़ाई करता है। यस नो। तो उसी तरह से दोस्तों, हमने अपने दिमाग में अच्छा विचार नहीं डाला तो नेगेटिव विचार आना ही आना है। तो इसीलिए कोशिश करें सकारात्मक। हम कैसे रह पाएंगे? हमें अच्छी किताब को पढ़ेंगे तो हम सकारात्मक रहेंगे, हम अच्छे वीडियोस को देखेंगे तो हम अच्छा चीज सीखेंगे, है ना। आध्यात्मिकता का आप जिस गुरु को मानते हो उसके प्रवचन सुनेंगे, उनके ऊपर आस्था होगा तो आपका मन बहुत अच्छा होगा, संगति बदलना पड़ेगा। यस नो। तो कहीं ना कहीं हम पैसे को जरूर प्राथमिकता दे रहे हैं, है ना, हम लाइफ स्टाइल को जरूर प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन जो ज्ञान जो हमें जीवन में सुकून दे सकता है हम उसको प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, जिसकी कमी की वजह से हमें पता नहीं चल रहा है कि हम क्यों दुखी है, लेकिन लास्ट में दुखी तो हम वो अज्ञानता की वजह से ही है। यस नो। तो इसीलिए क्या है दोस्तों कि हमारा दिमाग को इस बिजनेस में टिकाए रखने के लिए किताब को पढ़िए, ट्रेनिंग मीटिंग में जाइए, डायमंड को सुनिए, है ना, अपलाइन डाउनलाइन से बात करते रहिए, फील्ड में जाइए, एक्शन लीजिए। इतना करते जाएंगे ना तो आप सबसे दमदार लीडर बन पाएंगे दोस्तों, आपके कंपटीशन में कोई नहीं होगा। और मैं बताना चाहूंगा किसी को कंपैरिजन मत करो। आपको भगवान ने, आप सभी को भगवान ने, ईश्वर ने बहुत ज्यादा स्पेशल बना हुआ है। आप जैसा चेहरा, आपके जैसा आवाज, आपके जैसा हुनर किसी और में नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों हमें कभी भी किसी और के साथ तुलना नहीं करना चाहिए, हमेशा हमको धन्यवाद देना चाहिए। और जिस व्यक्ति के साथ तुलना आप करने जा रहे हैं तो एक ही चीज समझना उस टाइम में, ये भी मेरे तरह ही एक इंसान है, मेरे भाई है, वो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके अंदर में जो अच्छाई है वो भगवान ने दिया है। और ऐसा सोचेंगे ना, देखना परमात्मा बहुत अच्छा, जिससे भी आप कंपटीशन करोगे या तो जिसके साथ भी आप ना कंपैरिजन करोगे उसके साथ फिर आपका रिलेशन अच्छा नहीं होगा। समझ रहे हैं इस चीज को? इसीलिए कंपटीशन का भावना रखिए, किसी के साथ ना अपने आप को तोलिए मत। जब जब किसी से आप कंपैरिजन करते हैं तब तक आप अपने आप को क्या कराते हैं दोस्तों, अपने आप का खुद का आप दुखी दुखी कर रहे हो, खुद को बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसा होता है। ठीक है। तो इसीलिए क्या है दोस्तों, हमेशा सकारात्मक बनाए रखने के लिए किताब को लगातार पढ़िए, है ना, अच्छा चीज को ही संगति में जाइए। जो बात जेम्स एलन ने अपनी किताब एज अ मैन थिंकेज में कही है, वही बात कई पुरानी कहानियों में भी कही जा चुकी है। इंसान का दिमाग बगीचे की तरह होता है। हम अच्छे बीज बोएंगे तो अच्छा बगीचा भी अच्छा होगा, अगर हम कुछ नहीं बोएंगे तो भी कुछ ना कुछ तो उगेगा ही, और वह जंगली घास फूस होगी। यह कुदरत का नियम है दोस्तों। इस तरह से ही जिस तरह से बगीचा होता है उसमें कुछ भी नहीं बोएंगे तो घास फूस तो उगना ही उगना है, उसी तरह से एक इंसान का दिमाग को भी एक बगीचा की तरह यहाँ पर, है ना, तुलना किया गया है। हमारे दिमाग में भी अच्छी चीज नहीं डालेंगे तो बुरा विचार आएगा दोस्तों। तो अपने आप को बचाए, है ना। यदि आप अपना लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो हमेशा अपने आप को उस घास फूस उगने से अपने आप को बचाएं। हमारे जिंदगी का सच भी यही है। मैं तो एक कदम और आगे बढ़कर कहना चाहूंगा कि जंगली घास फूस अच्छी बीज बोने के बावजूद उगेंगे, इसलिए निराई का काम हमेशा जारी रखना चाहिए। घास फूस उगेगा ही उगेगा। आप सोचेंगे कि एक इंसान कि मैं सोचता हूं, मैं अच्छा करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर में बुरा विचार क्यों आते हैं? दोस्तों घबराइए मत, सबके दिमाग में अच्छा विचार आता है तो बुरा विचार भी आता है, लेकिन आपने क्या करना है, हमेशा उसको सफाई करने का काम जरूर करना है। आप बताइए, आज हम ब्रश करेंगे तो कल गंदगी होगा कि नहीं होगा? कल मुंह बास मारेगा कि नहीं मारेगा? क्योंकि खाना खाया है दिन में कुछ ना, तो भाई बास मारना ही मारना है, तो आपको ब्रश करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो आज आप घर सफाई करेंगे तो और कल क्या गंदा होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये हमारा जर्नी है, ये हमारा सफर है ना। गंदगी होगा,
सफाई करना पड़ेगा, गंदगी होगा सफाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारा काम है। हम काम से, अपना कर्तव्य से कभी भी रिटायरमेंट नहीं ले सकते। बिल गेट्स भी आज कई उम्र हो गया, 70-80 साल हो गए, अरबपति बन गए, लेकिन आज भी वो काम नहीं करेंगे तो उसको सुकून मिलने वाला नहीं है। तो इंसान, ये धरती और ये कुदरत हमेशा क्या है, ये क्या है, मूवमेंट को पसंद करती है ना, हमेशा जो है वो गतिशील चीज को पसंद करती है, ठहराव को पसंद नहीं करती है। ठहरा हुआ इंसान, ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, ठहरा हुआ इंसान भी, वो भी सड़ जाता है, पागल बन जाता है। ये सुनो, तो इसीलिए जीवन में दुख भी आएगा, लेकिन दुख को भी अपना जीवन का हिस्सा मानना है, उससे हारना नहीं है। उस दुख में आपको क्या करना पड़ेगा, उस दुख को सुख में परिवर्तन करने के लिए आपको उसके ऊपर एक्शन करना पड़ेगा। और जो लोग उस दुख को, समस्या को समस्या मान करके बैठेगा और उस काम को एक्शन नहीं लेगा, तो दोस्तों वो व्यक्ति उस काम को ना करने की वजह से उसको समस्या मान करके जीवन भर दुखी रहेगा, कभी भी शांत नहीं रह सकता। इसीलिए हमें अपना जीवन में दुख सुख, है ना, अच्छा चीज बुरा चीज जो कुछ भी आता है स्वीकार करो, लेकिन उसका समाधान करने के लिए आपको एक्शन करना चाहिए। यस नो। जिस तरह से घास फूस उगेगा, लेकिन घास फूस को हमको उखाड़ते रहना पड़ेगा, सफाई करते रखना पड़ेगा, देखना है। तो आपने अपने आप में भी देखना है कि मेरे अंदर नकारात्मक तो नहीं आ रही है ना, मेरे अंदर ईगो तो नहीं आ रही, उसको सफाई करो, सफाई करो, है ना। सफाई करते रहेंगे तो हम निर्मल बनेंगे, स्वच्छ बनेंगे। मेरा बेटा बहुत चिल्ला रहा है, बहुत गाना गा रहा है, मैं बोला वो ट्रेनिंग दे रहा है उधर में। थैंक यू। तो आइए दोस्तों, हम किसी गिलास में पानी डालकर तापमान 0 डिग्री से भी नीचे ला दें तो पानी जमकर बर्फ बन जाएगा। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है, यह बात कुदरत के नियम है। हकीकत यह है कि ऐसा होना जरूरी है। आप बताओ, माइनस पर चल जाएगा टेम्परेचर, तो गिलास में माइनस में चला जाएगा तो बर्फ तो बनना ही बनना है, कुदरत का नियम है। यस नो। लेकिन उसको जैसे आप गर्मी दोगे तो थोड़ा पिघल करके फिर वो हो जाएगा। तो उसी तरह से जिंदगी सुख दुख का तो ये अभियान है, जिंदगी सफर है ना, सफलता सफर है, असफलता भी सफर है, जीवन का एक हिस्सा है। तो हम दुखी ना हो इसमें, है ना, हमें उसको चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए, है ना, दुखी नहीं होना है। जो जो व्यक्ति कुदरत का नियम को नहीं समझेगा वही दुखी होगा। तो आज तो आप लोगों को बढ़िया से पता चल गया होगा कि सुख आए चाहे दुख आए, ये तो जीवन का एक हिस्सा है, उसमें हमें अच्छा ही ढूंढना है और उसका हमको समाधान करना है। बस इतना ज्ञान आ जाए ना दोस्तों, आप कितना भी समस्या आए कभी भी आप हारने वाला में से नहीं होंगे, है ना। यस नो। और हमारे विचार ही नतीजों को जन्म देने वाली है। कोई भी विचार हम करते हैं ना, तो विचार नतीजों को जन्म देती है। यदि कोई भी जिस काम को करने से पहले आप ये सोचते हैं कि मेरे से मेरे काम ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा, आपने सोचा, दिमाग में विचार लाया, तो नतीजे आपसे हो नहीं पाएगा। और व्यक्ति कोई भी काम उसको कर देता है तो सबसे पहले विचार उसके दिमाग में ये जन्म लेता है कि इस काम को तो मैं ये चुटकी में कर दूंगा, ये कॉन्फिडेंस लाता है, तो वो सोचता है तो वो काम उसको कर देता है। दैट मीन्स क्या है, कोई भी काम को करने से पहले आपके दिमाग में दो विचार आ सकता है, मैं कर दूंगा या तो फिर मेरे से नहीं हो पाएगा। आप क्या पाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं मेरे से सफलता पा चाहिए, लेकिन एक्शन आप उसका ऑपोजिट करेंगे, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो कैसे मिल पाएगा। आप अमीर बनना चाहते हो, आप डायमंड बनना चाहते हो, आप चेक कमाना चाहते हो, आप सफलता पाना चाहते हो, स्टेज में आप, है ना, आप बेस्ट परफॉर्मर बनना चाहते हो, टारगेट अचीवर बनना चाहते हैं, लेकिन क्या उसके अतिरिक्त आप क्या उसके सिद्धांतों को आप फॉलो करते हैं। लेकिन हम फॉलो नहीं करते, उसका ठीक ऑपोजिट करते हैं, आलस करते हैं, इमिटेशन नहीं करते, हम बुक्स को नहीं पढ़ते हैं, हम बहाना करते हैं। ये हमें पता है, लेकिन हम क्या है, हम मानते नहीं, उस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और जब हम अपलाइन आपको बोले तो फिर आपको बुरा लगेगा, है ना। तो उसको हिटलरगिरी नहीं बोलते, उसको आपको तानाशाही नहीं बोल सकते, आप उसको प्रेशर करना नहीं बोल सकते। अपलाइन आपको ज्ञान दे रहा है, आपके अज्ञानता को मिटा करके आपके अंदर की जिम्मेदारी को, शक्ति को निकालने का प्रयास कर रहा है। और जो व्यक्ति इस चीज को समझ जाता है वो अपलाइन को मेंटर, भगवान, गुरु, वाहेगुरु सब मान लेता है। और उसका अपलाइन का दिया हुआ गाली, चाहे वो झापड़, वो भी उसको क्या लगेगा, प्रार्थना, आशीर्वाद ही लगेगा। बस ये भाव, है ना, ये जो रिलेशन है ना, ये चीज हमारे अंदर में होना जरूरी है। यस नो। तो इसीलिए क्या, विचार विचार जो है हमें हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए और विनिंग एटीट्यूड वाला होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आप जैसे विचार का बीज बोते हैं वैसा ही कर्म फलता है। देखिए, विचार जैसे बोएंगे ना तो विचार से आपका कर्म कर्म फलता है। कर्म, कोई भी काम करने से पहले विचार होगा, कोई भी काम करने से पहले आपका विचार होगा, काम पहले विचार के रूप में आएगा, फिर विचार को फिर आप एक्शन करोगे तो कर्म होगा।
यस नो। तो इसीलिए आपका विचार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमेशा आप अपने विचारों को सही दिशा देना चाहिए, है ना। आपके दिमाग में गलत विचार आए उसको तुरंत रोक दो, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, जब कोई भी गलत काम करने के दिमाग में तुरंत आए उसको टाल दो, उसको बाद में बोलो, और जो अच्छा चीज करने की बात आए उसको अभी के अभी करो। यही अंतर होता है सफल और असफल व्यक्ति में। भगवान कुदरत चारों दिशा से हमें, है ना, समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हमें समझने की आवश्यकता है दोस्तों। ये समझ जाएंगे ना तो उस दिन बहुत दमदार काम हो जाएगा दोस्तों। आदत का बीज बोने पर, देखिए, कर्म का बीज बोने पर, जो कर्म का जो बीज है उस बोने पर आदत वैसे ही फलती है, क्योंकि जब जैसा कर्म करोगे वो आदत बनती है। आदत का बीज बोने पर, जो आदत बन चुका है वो लगातार बोने पर चरित्र वैसा ही फलता है। आपका चरित्र भी वैसे फलता है। इसीलिए मैं बोलता हूं, कोई भी आप काम करते हो तो आप उस काम को करने से पहले सही की गलत है उस चीज को चुनाव करो, और उस काम सही काम है तो सही काम करोगे तो सही चरित्र का निर्माण होगा। लेकिन गलत काम है, लेकिन उस काम को आप, आपका आत्मा, आपका मन रोकते हुए हम उस चीज को काम को करते हैं तो उससे गलत चरित्र का निर्माण हो जाता है। उसी से हम वहीं पर हमारा ना, मतलब पहिया रुक जाता है दोस्तों, ठीक है। चरित्र का बीज बोने पर किस्मत वैसे ही फलती है। हमारा चरित्र का बीज बोने पर भी किस्मत भी हमारा ऐसे ही फलती है। इस सब की शुरुआत एक विचार से ही होती है ना। एक विचार से ही होती है। तो इसीलिए विचार, एक विचार, आप अपने दिमाग में सकारात्मक विचार बो रहे हैं कि नकारात्मक विचार बो रहे हैं। एक व्यक्ति सोचता है कि मैं डायमंड बन के रहूंगा, मैं अपना, है ना, चैंपियन बन के रहूंगा, मैं बहुत बड़ा काम करके दिखाऊंगा, मेरा परिवार का गरीबी को मैं खत्म कर दूंगा, इस समाज में मैं जबरदस्त में काम करूंगा। तो अपने अंदर में सकारात्मक विचार बो रहे हैं। तो उसके अंदर में वो अपने अंदर विश्वास, आत्मविश्वास, हिम्मत, मेहनत, कोशिश, चरित्र, वो उससे इसका निर्माण कर रहा है। तो एक व्यक्ति अपने अंदर में अच्छा चीज बोता है, यस नो। तो वो कैसे? विचारों से। तो इसीलिए हमेशा गलत विचार आने से पहले उसको रोक दें और अच्छा विचारों को हमेशा एफर्मेशन के रूप में लिखिए, डायरी में लिखिए। मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं चैंपियन हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं मेहनती हूं, मैं हर अपने जिम्मेदारी को बखूबी से निभाता हूं, मैं हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करता हूं, मैं अपलाइन से डाउनलाइन से मैं बहुत अच्छा रिलेशन में बनाता हूं, दोनों को मैं इज्जत देता हूं, है ना। मैं अपने आप को इज्जत देता हूं, मैं अपने आप से प्यार करता हूं, मैं अपने सपनों से प्यार करता हूं। बोल के देखिए आपके अंदर में क्या डेवलप हो रहा है, बताइए। तो आज तक समाज में ऐसा काम कभी नहीं हुआ दोस्तों, हमने अपने ऊपर में ऐसा काम कभी नहीं किया, है ना। तो सारा का सारा सफलता और, है ना, हमारे सपने हमारे अंदर ही छिपा हुआ है, लेकिन हमें निकालने की आवश्यकता है। आकर्षण का नियम, अभी आकर्षण का नियम को जानना है। लॉज ऑफ अट्रैक्शन। हम उन चीजों को, हम उन चीजों की ओर आकर्षित नहीं होते हैं जिन्हें हम चाहते हैं, बल्कि उन चीजों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमारे जैसी ही होती है। मतलब हमें जो चीज चाहिए जीवन में उस चीज के ऊपर हमारा आकर्षित नहीं होता है, लेकिन हम जो चीज है उस तरफ में हम लोग का आकर्षित होता है ना। यह पुरानी कहावत है, बिल्कुल सच है कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, है ना। और नकारात्मक सोच वाले लोग खतरनाक होते हैं। क्या बोला है? नकारात्मक सोच वाले लोग खतरनाक होते हैं। वे नकारात्मक सोच वाले दूसरे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, है ना। नकारात्मक ढंग से प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। देखिए, नकारात्मक विचार वाले लोग क्या है कि नकारात्मक ढंग से प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं, बुरे से बुरे नतीजों की उम्मीद करते हैं और कभी मायूस नहीं होते। मतलब बुरे से बुरी उम्मीद होगा और बुरी से बुरी हो भी जाए ना तो उसको कोई गिला शिकवा नहीं होगा, अरे कुछ भी हो जाए मैं तैयार हूं बोलेगा, है ना। तो बुरे नतीजे मिले अच्छा मिले उससे कोई मतलब नहीं है, बस उसको क्या है, परिणाम जैसे भी मिले मतलब नहीं है। क्या आपने गौर किया है कि सामाजिक समारोह में सफल लोग दूसरे सफल लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, है ना। दूसरी ओर असफल लोग असफल लोगों को आकर्षित करते हैं, ठीक है। और एक दूसरे से सिर जोड़कर शिकवा शिकायतें करते हैं, कलपते और बिलकते हैं। इसका मतलब आपने देखा होगा, सकारात्मक इसे बोलते हैं ना, लाइक एनर्जी एट्रैक्ट लाइक एनर्जी। सकारात्मक विचारधारा वाले लोग समान सकारात्मक विचारधारा वाले लोगों को आकर्षित करता है, तो हमेशा एक पॉजिटिव माहौल बनता है। और नकारात्मक विचारधारा वाले लोग और नकारात्मक लोगों को ही पसंद करता है, क्योंकि वहां पर नकारात्मक बातें करने में बड़ा मजा आता है, यस नो। और नकारात्मक माहौल बना रहता है लेकिन मिलना कुछ नहीं है, है ना, उसमें भी मजा है।
सकारात्मक में मजा है, ठीक है, वहां पर सबकी तरक्की होती है, एक दूसरे का प्यार सम्मान आदर भाव वाला बात होती है। लेकिन नकारात्मक वहां पर भी बात होती है, तो वहां पर क्या होता है, कानाफूसी होती है, चापलूसी होती है ना। वहां पर किसी का हिंसा वाला बात होता है कि उससे क्या होती है, रिलेशन खराब होते हैं, विचार गड़बड़ हो जाता है ना, रिश्ते खत्म हो जाते हैं, मेहनत करने में आलस आ जाता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें अपना दिमाग में बीज में बोना है, ठीक है। तो दोस्तों, तो थोड़ा सा लंबा हो गया, अच्छे से समझाने के चक्कर में थोड़ा सा टाइम तो लग ही गया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा दोस्तों। 1 घंटा 5 मिनट हो गया, 8 बजे तक मीटिंग का था, ज्यादा नहीं दोस्तों। मैं चाहूंगा आप लोग अपना 1 1 मिनट का फीडबैक जरूर दीजिएगा। और बाकी असफलता का जो 20 कारण है, उसमें से हम लोगों ने आज तक 8 कारण पढ़ा। और मैं चाहता हूं कि कल मैं पूछूंगा आप लोगों से, सबसे पहले ये पूछूंगा कि आपने क्या सीखा कल का टॉपिक से। और आपने इतना, मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया ना, फिर वो खाना पीना पूरा दाल और आलू के साथ खा करके फिर पचा दिए। मैं पूछूंगा फिर नहीं बोल पाएंगे, तो मैं समझूंगा कि मेरा समय व्यर्थ है और मैं ऐसे ऐसे हवा में बोल रहा हूँ। लेकिन आप उस चीज को ध्यान करते हैं, है ना, और एक बार एक दिमाग में विचार करते हैं और उस चीज को थोड़ा सा मंथन करते हैं, तो मैं मानूंगा कि मेरा मेहनत साकार है ना। तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा फीडबैक लेने की बारी आई है। तो मैं चाहूंगा जोरदार ताली के साथ में हमारे बीच में उपस्थित हमारे ग्रेट लीडर, मेरा डायनेमिक पर्सनैलिटी, मेरे दिल के जहे थे दमदार लीडर मिस्टर संजीव सर के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। ग्रेट। थैंक यू गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सादर प्रणाम करता हूँ आपको और सभी मेरे तेजस्वी महान लीडर्स को, ऊर्जावान लीडर्स को, मेहनती लीडर्स को मैं भी तहे दिल से, आंतरिक हृदय से नमस्कार करता हूँ। और सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल गुरुजी, आपने जो आज जो ज्ञान दिया, जो मार्गदर्शन दिया, वाकई ये एक बहुत ही मतलब कीमती है, बहुमूल्य है हमारे लिए। कहते हैं कि जीवन में हमें आज तक ऐसा सिखाने वाला, ऐसा गुरुजी अगर कोई हमें मार्गदर्शन देता, हर दिन सुबह उठ के हमारे ऊर्जा के बारे में बताता है, हमारे शक्ति के बारे में बताता है, हमारे सिखलाई के बारे में, हमारे सफलता के लिए बताता है, तो या तो ईश्वर का भेजा हुआ देवदूत ही हो सकता है। तो धन्यवाद गुरुजी आपका। हर दिन सुबह के लिए हमें हमेशा आप हमें मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं सफलता के लिए, हमें हमें शक्ति को हमें जागृत करते हैं। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, ईश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ कि हमें ऐसा ईश्वर ऐसे महान अपलाइन हमें दिया। धन्यवाद सर जी आपको। और रही बात गुरुजी, आज ने जो आपने सिखला दिया, जो ज्ञान दिया, आपने सही बोला कि सफलता किस्मत से नहीं मिलता, कुछ नियमों को पालन करने से मिलता है। बात बिल्कुल सही है। तो नियम क्या है उसको हमें समझने की आवश्यकता है। आज नियम ये है कि कुदरत का जो नियम, कुदरत का नियम क्या बोलते हैं, कुदरत का नियम, अगर वो बर्फ का गिलास में जो पानी है, अगर वो उसको बर्फ बना सकता है -0 डिग्री पे, तो इससे एक बहुत बड़ा नियम है। तो उसी तरह एक इंसान, नियम पॉजिटिव, अगर इंसान पॉजिटिव ना रहे, अगर उनको अपनी शक्ति के बारे में उनको जानकार ना हो, तो कहते हैं कि खेत में भी बंजर उग जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो हर दिन आप हमें हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, आप हमेशा हमारे खेती में, हमारे माइंड में अच्छा चीज बोलते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और बहुत मजा आया। और वाकई में बहुत ही इसके लिए आभार हो गुरु जी, आपको, हमारी टीम को इतना सुंदर जानकारी दी आपने। ज्यादा समय नहीं लूंगा गुरुजी, बाकी हर दिन मीटिंग में आपसे हमेशा मिलते रहेंगे टीम के साथ में। आप सभी लीडर्स को धन्यवाद। और को ट्रेनिंग में आ नहीं पाया क्योंकि मैं पटना, मुझे जरूरी काम से जाना पड़ गया था, इसके लिए आप सभी को क्षमा मांगता हूँ। नहीं, क्षमा सभी आपको मांगने की जरूरत नहीं धन्यवाद। सर, पूरी टीम को पता है, टीम को मैंने बता दिया था कि आप जरूरी काम से आप गए हो, फौजी आदमी हो, आपका जिम्मेदारी बहुत सारा रहता है, छुट्टी कम रहता है ना। तो ग्रेट, धन्यवाद सर, जोरदार तालियां धन्यवाद। संजीव सर के लिए, ग्रेट, जोरदार तालियां। थैंक यू। जी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लीडर है अभी सरिता मैम। प्रणाम गुरुजी। अपलाइन सञ्जय सिंह सर अनि मनोज ठाकुर सरको धेरै धेरै स्वागत र प्रणाम। र जति पनि आज जोडिनु भएको छ लिडरहरू सबैको मेरो तर्फबाट प्रणाम। मेरो नाम सरिता छेत्री हो, म रानीपुल इस्ट सिक्किमबाट, म एक्स पञ्चायत हो। र सधैँ हामीलाई यसरी गुरुजीले ट्रेनिङ दिएर हामीलाई मोटिभेट गराएर हामीलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। र हामीले जुन अब हामीले एउटा के अरे, अब हामीले जुन अब यो सिस्टममा हामीले जोइन त गर्यौँ है, हामीले अगाडि कसरी बढ्नुपर्छ
र हामीले जुनै पनि एउटा टमाटर रोप्यौँ भनेदेखि है त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ, कस्तो प्रकारले फल लाग्छ है, त्यो अब हामीलाई जानकारी हुनु जरुरी छ है। र हामीलाई कसैले सिकाएन भने त्यो हाम्रो अब फल लाग्दैन। अब हामीलाई अब सिकाउनुको लागि हामीले जोइन त गर्यौँ, तर हामीलाई कस्तो प्रकारले अगाडि लानुपर्छ है, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, हाम्रो टार्गेट फाइट गर्नुको लागि, लेभल चेन्ज गर्नुको लागि हामी डायमन्ड कसरी बढ्नुपर्छ भनेर हामीलाई हर दिन है अब गुरुजीले हामीलाई सिकाएर यसरी ज्ञान दिएर नलेज बढाएर हामीलाई टिकाएर राख्नु भएको छ। र जबसम्म गुरुजीले यसरी ज्ञान नदिनु भएको थियो भनेदेखि हामी यसरी टिकेर बस्ने थियौँ है। हामी अब जस्तो पहिला थियौँ त्यस्तै अब त्यसरी जोइन गरेर त्यतिकै छोडिदिनु भएको थियो भनेदेखि हामी अगाडि बढ्ने थियौँ न, हाम्रो लेभलहरू पनि चेन्ज हुने थिएन, र्याङ्क पनि चेन्ज हुने थिएन, र हामीले कमाउनु पनि सक्दैन थियौँ। र अरू जति पनि अब जुन नेटवर्क मार्केटिङमा जोडिनु भएको छ है, कोही पनि सफल भएको नहुनुको कारण चाहिँ किन हो भनेदेखि अपलाइनले त्यस्तो प्रकारले है अब सपोर्ट गरेको हुँदैन। र हाम्रो चाहिँ यति साह्रो अब गुरुजीको मतलब 50,000 को टिम छ है। अब सबैलाई हर मान्छेको चाहिँ अब सफल होस् भनेर गुरुजीले हर दिन है ट्रेनिङ मिटिङ दिएर यसरी अब कहिले पनि नछोडेर है एकदम अगाडि बढाइरहनु भएको छ। त्यहाँ गुरुजीलाई धेरै धेरै हामी सबैको तर्फबाट है धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र मेरो यो शब्दलाई म आज अरूलाई मौका दिँदै मेरो यो शब्दलाई यहीँ राख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच गुरुजी, थ्याङ्क यू। ग्रेट, जोरदार तालियां सरिता मैम के लिए। नेक्स्ट लीडर थोड़ा अर्चना पाल मैम को पहला देना पड़ेगा क्योंकि वो ड्यूटी वाली है, फिर भी हमेशा उनको देंगे दीदी को। हाँ, प्रणाम गुरुजी और पैनल पे उपस्थित सभी लीडर्स को मेरा प्रणाम। मैं अर्चना देहरादून और अभी टिहरी यहाँ गढ़वाल इंटर कॉलेज में असिस्टेंट टीचर के पद पे कार्यरत हूँ मैं। और आज का जो हमने पढ़ा कुदरत के नियमों को ना मानना भी असफलता का एक कारण है कि हम सफल नहीं हो पाते, क्योंकि हम बहुत बार ये रिपीट हो चुका है, फिर से एक बार रिपीट हुआ है कि कुदरत हमें कुछ नहीं देती है, कुदरत हमें लौटाती है, हम जो उसे देते हैं बस वो उसका मल्टीप्लिकेशन कर देती है। जैसे चाहे वो खेत में बीज बोने का उदाहरण हो कि हम एक बीज बोएंगे और इतना अनाज पाएंगे, एक मक्की का दाना बोएंगे इतनी मक्की पाएंगे। तो हमें जो चाहिए हमें वो कुदरत को देना पड़ेगा, या हमें यहाँ सफल होना है, हमें जो चाहिए तो उसका कुछ अंश पहले हमें देना पड़ेगा। तो पहले पाने की इच्छा ना रखें, पहले देने की इच्छा रखें। जब हम देंगे तो मल्टीप्लिकेशन होके अपने आप मिलेगा। भले ही उस मिलने की उम्मीद में या उस मिलने के स्वार्थ में हम वो काम ना करें, हम काम करें निस्वार्थ भाव से, सकारात्मक सोच के साथ, और परिणाम श्री कृष्ण अपने आप देंगे। हम निष्काम भाव से या निस्वार्थ भाव से वो करें और हमारा अपना मेहनत का जो हिस्सा है हम वो दें, तो हमें जो मिलना है, जैसे अगर 1 से लेके 100 तक की मैं गिनती करूं तो 51 से और 100 तक ईश्वर ने हमारे लिए रखा है, कृष्णा ने रखा है हमारे लिए, लेकिन 1 से 50 तक हमें खुद चल के जाना पड़ेगा वहां। तो हम पहले अपना दें और उसके बाद ईश्वर हमें अपना मल्टीप्लिकेशन करके खुद देंगे। तो कुदरत हमें जो है लौटाती है, या ईश्वर जो है हमें लौटाते हैं, चाहे हम उसको कुदरत के नियमों में आस्था मान के समझें, चाहे हम फिजिक्स में भौतिक विज्ञान का एक नियम मान के समझें। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम जो देंगे हम वो पाएंगे। तो हमें अपनी पूरी मेहनत देनी है ताकि हम उसको डुप्लीकेट करा सकें, सफल हो सके, लोगों को सफल होने में मदद कर सके। ये मैंने आज सीखा है और इसके लिए महागुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। सबको मेरा प्रणाम। सबको दिवाली की शुभकामनाएं मेरी ओर से। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको। तो नेक्स्ट लीडर हमारे सूरज सर, हमारे दमदार लीडर, जंगलों से भी। जैन सर, अप डाउन और डाउनलाइन का मेरा नमस्कार। मैं तो ये आपके शिक्षा से इतना अच्छा लगा कि हमारे गुरु बहुत महत्वपूर्ण है, जो हर एक मॉर्निंग में हमको अच्छा गाइड देते हैं, अच्छा बातों से मतलब सबको खुश करते हैं। और एक बात इतना हमको अच्छा लगा कि जैसे कहते हैं मजदूरी या कोई भी परिश्रम करते हैं लगन से करना चाहिए। जैसे भी हम खेत में कम अनाज लगाते हैं तो कम ही पाएंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम ज्यादा नहीं काट पाएंगे, जितना लगाएंगे उतना ही हमको मिलेगा। तो इसी तरह जिस तरह से हम इस सिस्टम में जुटे हैं, अगर हम कम मेहनत करेंगे तो कम ही सफलता मिलेगा। अगर हम पर डे अगर मेहनत करेंगे तो पर डे हमको वही सफलता मिलेगा। जैसे आज हमारे गुरुदेव सीढ़ी पर जो चढ़े हुए हैं
वो सफलता हमको भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन हम मेहनत जब नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा, और इस तरह से हमेशा सिखलाई मिले, हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। नमस्कार। बहुत बढ़िया सर के लिए, सूरज सर जी के लिए बहुत बहुत बधाई हो, एक बार जोरदार तालियां, है ना। और मुझे पूरा विश्वास है बिहार में, बेतिया में और पूरा डिस्ट्रिक्ट में, पूरा एरिया में सर आप ऐसा व्यक्ति बनेंगे कि आने वाला दिन हर घर घर में आप ज्योति जलाएंगे और हर घर के गरीबी का आप मिटाएंगे, ऐसा व्यक्ति बनेंगे सर आप। और सिर्फ सब एक बहुत अच्छा एक अवसर भगवान ने आपको घर में दिया है, तो सर इसका बढ़ चढ़ करके जिम्मेदारी आप लीजिए, है ना, आने वाला दिन में। जी सर। हाँ, बहुत बहुत आपका नाम होगा सर। ग्रेट, जोरदार तालियां सूरज सर के लिए। तो नेक्स्ट लीडर, हमारे दमदार लीडर मिस्टर अविनाश प्रसाद सर जी, वेलकम सर, गुड मॉर्निंग जी। प्रणाम सर, नमस्कार, जय हिंद सर। पैनल को सभी ऑफलाइन डाउनलोड को नमस्कार सर, प्रणाम, जय हिंद। आज का सेशन बहुत बढ़िया सेशन था सर, और आप तो महान है सर। अच्छा अच्छा चीज, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। ऐसे कहाँ कोई मिलता है, कोई नहीं मिलता। यहाँ देखो, दुनिया में तो एक दूसरे के टांग खींचने को लगे हैं, लेकिन आप यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं, और बढ़ाते भी हैं, बढ़ाए भी हैं आपके साथ सर। देख ही रहे हैं हम, 50-60 हजार का टीम है, सब आपकी देन है सर। नहीं तो कहाँ होना था। यहाँ एक दो आदमी को कोई अच्छी पॉजिटिव बात बताने वाला नहीं है, सब नेगेटिव बात करने वाले हैं। और मैं बताऊंगा, सेफ शॉप एक ऐसा बंजर भूमि है जहाँ की कोई भी पौधा लगा देते हैं, जहाँ वो फलदार एक वृक्ष बन जाता है और अच्छा फल लेता है, और खुद को अच्छा महसूस करेगा, दुनिया को भी अच्छा फीलिंग दिलाता है और महसूस कराता है, और अपने छत्र छाया में जीता और जिलाता है। उसी तरह हमारा ये सेफ शॉप है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, और अच्छा हो रहा है, अच्छा भी होगा। और आपके जैसा आदमी रहेगा तो पता नहीं कितने का जिंदगी बदल देगा। सेफ शॉप ने तो बदल ही दिया कितने को, बस आपकी आशीर्वाद की जरूरत है गुरुजी। और डायमंड बनना इतना आसान नहीं है, बिना मेहनत का कोई काम भी नहीं होता। और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता गुरुजी। मेहनत तो करेंगे और अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, और क्या बोलेंगे। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां अविनाश मेजर के लिए, ग्रेट। नेक्स्ट लीडर है अपना तारा शर्मा मैम। तारा शर्मा मैम में थोड़ा सा दिन प्रतिदिन ना बदलाव दिख रहा है, चेहरे में चमक दिख रहा है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तारा मैम, अनम्यूट तो करिए, खुद को अनम्यूट करिए, तभी तो बोल पाएंगे। प्रणाम सर। सब सबको प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और मैं तारा शर्मा तारेथांग पक्किम से हूँ, और मैं अभी सेफ सब में फुल टाइम दे रही हूँ, और सरिता मैम के साथ जोरदार से धूमधाम से काम करने के लिए साथ में चली हूँ। और बीज जमीन में गाड़ने से ही वो बड़ा हो जाएगा, पौधा हो जाएगा, उसको तो सालों साल लगेगा। इसलिए मैं भी 1 साल से तैयार कर रही हूँ सर। इतना ही, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां तारा मैम के लिए, ग्रेट। नेक्स्ट लीडर है लीला छत्री मैम। लीला छत्री मैम भी लगातार ट्रेनिंग मीटिंग में बनी हुई है। प्रणाम महागुरु जी, कोटि कोटि। और मैं अभी लीला कुमारी छेत्री, बंगाल टू सिक्किम। और मैं अभी यहाँ तरफ जा रही हूँ। सरिता मैम के रानीपुल में मिल के सरिता मैम के साथ काम करके हम रिटर्न जा रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा सर, आपने मिला है जहाँ कि हम जैसे हाथ लगाए, जहाँ हम शरण जाते हैं वहीं भक्ति का मार्ग बन जाते हैं। हमारा कंपनी भी बहुत भक्ति का मार्ग है, बहुत अच्छा
हमारा मार्ग दिखाते हैं, जिंदगी कैसे जीना है और कैसे मरना है वो सब हमारा गुरुजी ने सिखाता है। और हमारा प्रगति सूत्र किताब ही ऐसे है कि प्रगति, हमारा जिंदगी में प्रगति कैसे करें किताब में सब बता देता है, पढ़ना हमारा काम है। और जैसे बीजन लगाए है जमीन में वैसे ही फल देता है। जैसे करेला का लगाए तो खट्टा दे वो है मीठा नहीं देता है, जैसे नींबू लगाए वो खट्टा देता है, जैसे एप्पल और ऑरेंज लगाए तो मीठा देता है। हमारा कर्म ही हमारा सफल है, तो कर्म जैसे करे वैसे फल मिलता है। और इसीलिए और जैसे बीज लगाने के लिए एक धान लगाए उसके लिए हमारा फल को कोई आस नहीं है कि कितना फलेगा, जितना हम लगाएगा उतना तो फल देगा या नहीं देगा वो तो परमात्मा के हाथ में। कर्म अपना करना पड़ता है, फल परमात्मा के हाथ में होती है। और कर्म फल के लिए हमारा आस नहीं होता है, हमारा कर्म जरूर करना पड़ता है। तो कर्म करे एक बीज लगाने में लगता है 6 महीना 3 महीना 6 महीना बरसों दिन लगता है, तो फल तो जरूर देता है, या बड़ा हो या छोटा हो या कम हो या ज्यादा हो देता है। पर कर्म अपना करना पड़ता है, पर कर्म अच्छा करना पड़ता है। जहाँ भी हमारा सफल अच्छा हो, हमारा फल मीठा हो, फल जहाँ मीठा लगता है वही बीज बोना पड़ता है। इसीलिए सर बहुत आप सुबह सुबह हमको नॉलेज में पूरा फ्रेश बना देते हैं, नॉलेज में अच्छा अच्छा हमारा दिमाग में भर देते हैं। गुरुजी ऐसे आप हमको किस्मत से मिला है, हम आप गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत हम किस्मत वाले हैं जैसे कि आप हमके साथ मिले, हमका लाइन में मिले हैं, बहुत अच्छा लगता है। जैसे परमात्मा ने हमको बहुत अच्छा गुरुजी दिया है, सुबह सुबह हमको ज्ञान बढ़ाते हैं और धन्यवाद। हमारा फ्रेश बनाते हैं, हमारा नॉलेज कैसे आगे बढ़ना है। इसलिए सर कोटि कोटि नमन, मेरे इतना बोलने का मौका दिया सर को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। तो अभी एक लीडर है जो वीडियो में आए, उनको मैं बोलने का मौका दूंगा। प्रदीप रोतिया जी, अनम्यूट कर लीजिए, माइक को अनम्यूट करिए सर। वो लाल बटन को दबाना पड़ेगा सर जी। हाँ अभी सुनाई देगा सर जी, जी सुनाई दे रहा है। नमस्ते जी। तो अब जो आपने सिखाना है गुरु जी कि विश्वास कैसे रखना है, विश्वास कैसे बढ़ाना है और सकारात्मक कैसे करना है, बहुत अच्छा लगा गुरु जी। जी हम लोग विश्वास से लाना है, हर समय आगे बढ़ना है विश्वास के साथ गुरु जी। और हम लोग को ऐसे काम करना है गुरु जी की सब के साथ मिलकर प्रेम से मिलकर काम करना है गुरु जी। और सबको प्रेम है गुरु जी, हम लोग को किसी बिगड़ नहीं रहना गुरु जी। और सुख दुख जैसे हम लोग रहते हैं गुरु जी, सब साथ ही रहता है, तो हम लोग को सुख को देखना है, दुख को नहीं देखना है, दुख हटाना है। तो गुरु जी और क्या अपने हम सब तो इंसान ही है, हम लोग इंसान, हम लोग मिलजुल कर रहना है, हम लोग सेफ आगे, हम लोग आगे बढ़ाना है गुरु जी। बहुत अच्छा, ग्रेट, जोरदार तालियां प्रदीप रोतिया सर के लिए, बहुत बढ़िया। है ना, बगान में रह करके, है ना, इतना बगान में काम करते हुए भी अपना बहुमूल्य समय निकाल करके जो यहाँ पर आ रहे हैं ना, तो इतना जबरदस्त शिक्षा उनको जो मिल रही है। हम देने वाला हम नहीं है, हम तो सिर्फ बोल रहे हैं, देने वाला तो स्वयं ईश्वर है। हम भी सीख रहे हैं और आप लोग भी सीख रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं, है ना। मैं तो सिखाने वाला तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, लेकिन इस तरह से हम लोग सीखेंगे ना तो हमारे विचारों में बदलाव आएगा। तो हमारे बगान में जो बहुत भाई बहन है ना, जो आज गलत रास्ते में चलने वाला भी सही रास्ते में आएगा। और माता पिता ही जब हांडी पियेंगे, दारू पियेंगे, है ना, और मतलब उस हिसाब से उसको अवसर नहीं मिल पा रहा है, तो हमारा दिन प्रतिदिन हमारा समाज अलग दिशा में जा रहा है। तो उनको हम सेफ सब में जोड़ करके थोड़ा सा इतना जागरूक करा देना, तो हमारा ये समाज बहुत बेहतर हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और इसकी शुरुआत आप लोगों से शुरुआत हो चुका है। प्रदीप रोतिया सर, आप दमदार मेहनत करिए, अपने जहां पर भी आप रहते हैं उसके पूरा एरिया को आप चमकाइए, लोगों को ज्ञान बांटिए, है ना, लोगों को समझाइए, सेफ शॉप में जोड़िए, देखना आने वाला दिन में बहुत अच्छा आपका नाम होगा सर। ग्रेट। तो नेक्स्ट लीडर ओमवती मैम। नमस्कार गुरुजी और पैनल पर उपस्थित सभी जामाज लीडरों को मेरा सादर नमस्कार। मैं ओमवती बाड़म से बिलोंग करती हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इस तरह बिल्कुल एक बच्ची जैसे माँ बाप बच्चे को समझाते हैं सर, बिल्कुल एक एक नस में, मतलब हमारे बहुत अच्छी तरीके से समझाना चाह रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा आपने बताया ये कुदरत के नियमों को नहीं समझना सर, हमें बिल्कुल समझना चाहिए। बीज
यदि हम धरती में कोई बीज बोते हैं और वो बीज में कोई कमी रह गई तो कुदरत उसे वृक्ष नहीं बनाती सर, कुदरत उसे वृक्ष नहीं बनाती। इसी तरह हमें अपने ऊपर उस मल्टीप्लाई करके देखना चाहिए कि जिस मेहनत में हमारे कोई कमी रहेगी उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। कुदरत का नियम है, यदि कुदरत गिलास में पानी बहुत ठंडा है, वो बर्फ जम गया, तो हम उसे गर्मी दे सकते हैं, उसे पानी बना सकते हैं। इसी तरह यदि हम सफलता के लिए काम करेंगे तो हम जरूर सफल हो सकते हैं। कुदरत के बहुत नियम हैं, तो अब कि सफलता भी खाली सोचने से नहीं मिलती, उसके लिए करना पड़ता है कुछ भी काम। तो हमें कुदरत से बहुत कुछ समझना चाहिए सर। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो बहुत अच्छा, जोरदार तालियां मोमबत्ती मैम के लिए। और आप सभी पैनल्स में आए, आप सभी लीडर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और बाकी लीडर्स जो वीडियो में नहीं है, तो मैं आपसे विनती करूंगा कि कोशिश करिए एक समय पर एक काम करिए, है ना, उसका लाभ आपको मिलने वाली है। तो अभी समय भी बिल्कुल इजाजत नहीं दे रही है, तो आप सभी को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सभी ने अपना जीवन का बहुत बहुमूल्य समय में से कीमती समय निकाल करके आज इस मीटिंग में आए और आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने। और आप लोगों को एक सोच, एक विचार की वजह से आज सब कुछ संभव हो पा रहा है। और आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार, आपका केयर, आपका आशीर्वाद के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और इस पेरेंट्स में उपस्थित सारे का सारा लीडर अपने आप में इतना दमदार दिग्गज लीडर है ना, एक बार आप जिम्मेदारी लेंगे तो बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है ना। और जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। जब तक आप लोगों को बड़ी से बड़ी सफलता नहीं दिलाएंगे, मैं अपना कर्म कर्तव्य हमेशा करता रहूंगा। ये ऑनलाइन से सिर्फ नहीं, मैं फील्ड में उतरूंगा। अभी जैसे ही आपका ये 2-3 दिन बीतल जाए तो मैं लीडर के घर घर में जाऊंगा और फील्ड में भी मैं मदद करूंगा, और रोज जूम मीटिंग भी होगी और हम 100% अपना, है ना, देंगे दोस्तों। ठीक है, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। विश ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। और अभी मैं माइक को हैंड ओवर करना चाहूंगा संजीव सिंह सर जी को, और अभी आज की मीटिंग को थोड़ा सा क्लोज करने के लिए बोलूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू गुरुजी, धन्यवाद आपका विशेष समय के लिए। और वाकई बहुत ही शानदार है हमारा मीटिंग। और इसी के साथ में मैं चाहता हूँ कि आने जो भी जूम मीटिंग में अगले नेक्स्ट सेशन से हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाने का प्रयास करेंगे। ऐसा आज से हम अपना कमिटमेंट करते हैं, सभी लोग मुट्ठी बांध के। क्या सभी आप लोग तैयार है मुट्ठी बांध के? बिल्कुल, ऐसा ज्ञान, ऐसा नॉलेज हर किसी को मिलना चाहिए। ऐसा हम, जब ऐसा गुरुजी हमें इतना सुंदर ब्लेसिंग दे रहा है, तो हम चाहते हैं कि हम संकल्प बना के सभी को हम देंगे। जो हमारा टीम है, जितना का भी टीम है, तो हम सभी को लाने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी को, और धन्यवाद गुरुजी। और इसी के साथ हम अपनी मीटिंग को विराम देते हैं। धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए हमें। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी थैंक यू सर। जय हो, गो डायमंड गुरुजी। धन्यवाद सर, थैंक यू।